हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने सीयूईटी का काफी इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दिया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी जो आपके काम की हैं। तो इसमें उससे आगे का ये सीरीज है और इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का क्या डिमांड है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उसका चाहिए। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। सीयूईटी के बारे में ऑल इन्फो मैं बताने वाला हूं। पहली चीज, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और ऑफिशियली मैं बात करता हूं, मैंने पहले भी कहा था बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मैं बात नहीं करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके इन सब पॉइंट पे हम बात करेंगे। फॉर्म कब आएगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कब से आप फॉर्म भर सकते हो, कब लास्ट डेट होता है, इन सब चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। आफ्टर ऑल फॉर्म भरने के सीजन अब आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज, क्वालिफिकेशन क्या होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीयूईटी का मतलब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाम से ही स्पष्ट है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक एनटीए संस्था है, यूजीसी के अंतर्गत काम करती है। देखिए आपको मैं क्लियरली बताता हूं, भारत भर में जितने भी कॉलेजेस हैं रजिस्टर्ड भारत सरकार के, वो कौन रेगुलेट करता है उनको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी रेगुलेट करता है। उनमें एग्जाम का पैटर्न का परमिशन कौन देता है, तो वो यूजीसी देता है। अभी से पहले बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब अपने अपने फॉर्म निकालते थे, उसका एडवर्टीजमेंट आता था, फॉर्म भरते थे आप, और फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम देने जाते थे उसके पर्टिकुलर लोकेशन पे। हर जगह वो नहीं होता था, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम नहीं होते थे, सेंटर फिक्स होते थे, राजधानियों में होते थे। तो यूजीसी ने इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये फॉर्मूला निकाला कि अब एक एग्जाम होगा, टाइम और पैसा दोनों बचेगा स्टूडेंट की तरफ से, काफी बेनिफिट होने वाला है इसका। हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके लॉसेज होंगे, बट बेनिफिट ज्यादा है। तो सीयूईटी आपने समझ बना लिया है पिछली वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले समझ लो, आपको 12th पास होना चाहिए। आप स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड सॉरी, और सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप, ऑथेंटिकेटेड बोर्ड जो होता है उससे आप अगर पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। इलिजिबिलिटी की अगर क्वालिफिकेशन में पासिंग परसेंटेज की बात करूं मैं, तो आपको ऑलमोस्ट 50% नंबर चाहिए, मतलब सिर्फ पास होने चाहिए आप। पास का मतलब ये नहीं कि 33% या 40% लेकर के आओ, एटलीस्ट 50 to 60% नंबर चाहिए। अब ये थोड़ा वैरी कर सकता है डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पे। अब डिजायर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। सीयूईटी का फॉर्म भरना है, उसमें डिजायर्ड यूनिवर्सिटी भी डालनी है। मतलब आप बीएचयू का डालना चाहते हो, जेएनयू का डालना चाहते हो, आपको फॉर्म भरने के टाइम ही वो सारा भरना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखो क्या होगा, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड कोर्स, मतलब आप जिसमें चाहते हो। कुछ ना कुछ तो चाहा होगा आपने, ऐसा तो नहीं होगा कि जो आएगा उसको कर लेंगे, ऐसा वो ऑप्शन भी नहीं देते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी थोड़ी वैरी करेगी। सीयूईटी क्या है, एक 100 है, मैंने पहले भी बताया था, एक 100 मान लो, और उसमें से सारी यूनिवर्सिटी ने छोटा छोटा रिफॉर्म करके अपने अंदर में थोड़ी थोड़ी डिजायर्ड कोर्सेज का सिलेबस चेंज किया है। तो आप क्वालिफिकेशन उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लोगे, लेकिन 12th पास होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन बेस पे आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे लॉ का एग्जाम, एलएलबी का एग्जाम, तो आपको ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए। 50 to 60% ये यूनिवर्सिटी बेस पे होता है। कैटेगरी वाइज थोड़ा इसमें आपको छूट भी मिलता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म आने के टाइम वो आपको पता चल जाएगा। अगर 50 है तो 45% हो जाता है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में ये रहता है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट प्यारे दोस्तों आप सब समझ लो, ये एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का मतलब होता है कि इसमें कुछ एज क्राइटेरिया नहीं होता है। पीजी के बच्चों के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, वो कभी भी पीजी कर सकते हैं। पीएचडी के बच्चों के लिए भी कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। अब आ गए यूजी के बच्चे, बीए बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर, कॉमर्स बैकग्राउंड, इनके बच्चे, जो स्टूडेंट्स इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो सबसे लिमिटेड यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो दायरा होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो बताती हैं वो है 18 या 17 से लेकर के 22 तक। इस रेंज के बच्चे ही मैक्सिमम जगह मैंने देखा है। हालांकि इसके बाद भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, तो वो चेंज कर सकती है। 17 से 22 का ये रेंज याद रखना, एज लिमिट आपको ये काम आएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म जिस मंथ में आता है वो टाइम नोट कर लो आप, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से फॉर्म भरने में पैसे बचा करके रखने होंगे, टाइम बचा करके रखना होगा, इजिली आप फॉर्म भरो, कोई गलती ना करो। पिछली बार फॉर्म भरने में काफी बच्चों ने गलती की थी, और याद करो पहला स्टेप है फॉर्म भरना। टाइम पे भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट वीक आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, ताकि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड वीक में आप आराम से भर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स जब भी बच्चों के होते हैं मार्च तक हो जाते हैं, और इसी मार्च के बाद अप्रैल तक सीयूईटी फॉर्म आपके आ जाएंगे। आपको एक महीने का टाइम दिया जाएगा। मान लो 19 तारीख को आता है, 19 मार्च को, तो 19 अप्रैल तक, यानी पूरा एक महीना आप ऐड करो। उतने दिन ऐड करने के बाद आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर रिफॉर्म का भी ऑप्शन रहता है। तो डोंट मिस टू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे सीयूईटी फॉर्म इन्फो में मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सारे सब्जेक्ट के एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे ग्रुप्स हैं, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हो। तो हमने देखा अभी क्या, अब बात करेंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न सीबीटी मोड में होता है, एमसीक्यू होगा, लिखना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, ये याद रखिएगा, 5। अगर आप गलती करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होगी। सिलेबस क्या होगा, आपको पढ़ना क्या होगा। आपने सारी चीजें देख ली, अपने आप को आप देख भी पा रहे हो कि हाँ मैं फिट हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं। तो सिलेबस पे आते हैं। पहला एक पेपर जो है वो लैंग्वेज का होगा, क्लियरली लैंग्वेज का होगा, ये ध्यान रखो। आपको लैंग्वेज का ऑप्शन सीयूईटी ने मल्टीपल दिया, मतलब 13 ऑप्शन दिया है। 13 लैंग्वेज में से कोई एक आप दे सकते हो। आप क्वालिफाइड होगे तो आपको एडमिशन उसमें मिलेगा, मतलब आप क्वेश्चन करके आओगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 40 तक आप करोगे तो आपके मार्क्स उसमें आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होगा, एक और लैंग्वेज पेपर होगा, इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, इसको जरा समझो। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का है। इस स्क्रीनशॉट में एक लैंग्वेज है, फिर 1A और 1B दूसरा लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज उन बच्चों के लिए होगा जो स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जेएनयू में फ्रेंच, जर्मन, इन सब टाइप। जिनको नहीं करना है उनके लिए कोई बात नहीं है। बीएचयू में भी ऑप्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैंग्वेज में 2 कैटेगरी हो जाता है। फिर तीसरा होता है, हालांकि मैं कहूं तो वो चौथा होता है, बट जनरल टेस्ट। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब ज्यादातर एग्जाम और ज्यादातर डिजायर्ड कोर्स में या यूनिवर्सिटी में ये जो है ना जनरल टेस्ट, ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब ये जनरल टेस्ट होता क्या है, सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, पहले भी सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड ये सब पूछे जाते थे। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ये सब पूछे जाते थे। आज क्या कर दिया गया है उसको, आज भी वो पूछा जा रहा है, लेकिन कैसे पूछा जा रहा है, जनरल टेस्ट के नाम पे। तो एक कहते हैं ना कि वही चीज है, लेकिन उसको पेंटिंग कर दिया गया है। किस नाम से पेंट किया गया है, जनरल टेस्ट से। तो ये डाउट आपके दिमाग में निकल गया। अब आपने सोचा चलो एक लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया, एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है। क्लियरली समझो, डोमेन सब्जेक्ट उन्हीं बच्चों को देना है, सबको दे सकते हो, यूनिवर्सिटी अगर चाहे या वो कोर्स चाहे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर वो कोर्स कहती है कि इस डोमेन को आपको देना होगा, एज फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री में यूजी करना, मतलब हिस्ट्री की डिग्री आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट की। अगर वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है कि आपको हिस्ट्री में करना है, तो आपको हिस्ट्री का डोमेन पेपर देना होगा। ठीक है, तो डोमेन पेपर जो आप दोगे वो हिस्ट्री का, उसका सिलेबस क्या होगा सबके लिए। अगर साइकोलॉजी दे रहे हो, आप सोशियोलॉजी दे रहे हो या बायोलॉजी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसकी एनसीईआरटी 12 तक आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके साथ जो जनरल टेस्ट के लिए जीके की बुक आती है ऑथेंटिक, आप सबको पता है, लूसेंट, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये जो डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जो यूनिवर्सिटी चाहेगी वही डोमेन रखेगी। क्लियरली दिमाग में सेट करो, सबके लिए जरूरी नहीं है।
बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एग्जाम लिया और सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के दम पे दो ही चीज उन्होंने लिया और उन्होंने अपना एक रैंक जारी कर दिया। क्योंकि सीयूईटी का काम क्या है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना। आप जो जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे ना, उसके बेस पे वो रैंकिंग जारी करेंगे आपकी और आप वहां जाकर के काउंसलिंग कराओगे। सीयूईटी का आपके फाइनल एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एडमिशन कहाँ होना है, कॉलेज में होना है। मैं फिर से बता रहा हूं, सीयूईटी सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। एनटीए वो सीयूईटी का एक फॉर्मेट बना दी, उन्होंने एग्जाम ले लिया। आपने जो जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया होगा, जो जो पेपर दिया होगा, उसके दम पे रैंकिंग आपकी आएगी और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको बुलाएंगे कि सर आप आइए हमारे यहाँ काउंसलिंग करवाइए, अगर आप एलिजिबल होगे तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट तो वही डिमांड करेंगे, ये चीज सोचो। तो ये डोमेन सब्जेक्ट जो है ये स्पेसिफिक है, मतलब हर कोर्स में नहीं है। ठीक है, जैसे लॉ का मैं एग्जांपल देता हूं, सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का इन्होंने एग्जाम लिया था, बीएचयू लॉ का, एलएलबी का 2022 में। हो सकता है कि 2023 में कुछ बदलाव हो अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सिर्फ एक के लिए नहीं हो, लेकिन आपको तैयार रहना है। आपको एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसे ठोस तरीके से पढ़ो। एनसीईआरटी सिलेबस में आपको कवर करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है 2022 का 23 का हर समय का आपको आता रहता है एनटीए की वेबसाइट पे। अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे ऑफिशियली ये सारी डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या बातें वहां पे दी गई हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉप के कॉलेजेस की कौन सी है। तो आपके सामने यहाँ कॉलेज का लिस्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो कॉलेजेस की लिस्ट की अगर बात करें तो 45 से ऊपर कॉलेजेस हैं, 50-60 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है सॉरी। इसके अंदर डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आईआईएससी, ये सब टॉप के कॉलेजेस हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आपके घर के नजदीक का भी यूनिवर्सिटी है। सीयूईटी का यही एक बड़ा बेनिफिट है कि आपके अपने घर के नजदीक का सब चीजें मिल जाएगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। बात करते हैं फी कितना लगा था फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने में अगर फी की बात करें ऑफिशियली, आप देखो जनरल अनरिजर्व 650 लगा था। अगर आपने सिर्फ अब इसमें अप टू 4 है लिमिट, अगर नंबर ऑफ टेस्ट या सब्जेक्ट, कुल टेस्ट कितने हो गए आपके, 3 टेस्ट हो गए थे। आपने अभी मैंने दिखाया आपको, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक, आप जितने भी टेस्ट सेलेक्ट करोगे जो उस यूनिवर्सिटी का डिमांड होगा, जो भी यूनिवर्सिटी आप देखते हो उसके हिसाब से 650 देना है, वो कैलकुलेट करके खुद ही आपको बता देंगे। तो क्या ध्यान रखना, आपको 1000 रुपए ऑलमोस्ट आपको रेडी करके रखने हैं। और सिलेबस की बात करें ऑफिशियली, यहां देखो क्या लिखा है, ब्रॉड फीचर्स ऑफ सीयूईटी यूजी 2022। हर साल के डॉक्यूमेंट में ये रहना तय है। इसमें सेक्शन 1A मैंने बताया था 13 लैंग्वेज होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही लेना है। 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, ये आपको करना है। इसमें क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, आपके वर्ड पावर को चेक किया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट आप दो। ठीक है, इन सब्जेक्ट की लिस्ट भी, इन लैंग्वेज की लिस्ट भी इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है। सेक्शन 1B में ये उनके लिए होगा जो 1A के अलावे लेना चाहते हैं, इनसे भी वही सिलेबस रहेगा जो आप लेना चाहते हो। फिर स्पेसिफिक डोमेन, मैंने क्या बताया, ज्यादा से ज्यादा इसमें एक रूल लगाया गया है, ज्यादा से ज्यादा आप डोमेन 6 दे सकते हो। कोई भी व्यक्ति 6 डोमेन भरेगा तो वो 6 पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए 1 या 2 लोग भरते हैं जो यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया है। अब इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के अलग डिमांड है, तो उनके अलग इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो एक एक करके हम आपको बताएंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसमें आप देखो इसकी सिलेबस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बाकी चीजें यहाँ पे है। बाकी सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं। हमारी एक पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, हमारी कोर्सेज हैं टीचमेंट एप्लीकेशन पे, जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके कांटेक्ट हमसे कर सकते हो 2023-24 या किसी भी बैच के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। कोई भी क्वेरी हो हमसे आप जरूर शेयर करो। अगली वीडियो जो है हमारी जल्द आएगी
और थैंक यू सो मच।